भगवान के उदर में 3 रेखा है, बहुत शोभायमान लग रही है। और अब भगवान के विशाल वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए। भगवान का वक्षस्थल बहुत विशाल है। विशाल वक्षस्थल पर भगवान बहुत सुंदर तुलसी जी की माला, नीलम की माला, स्वर्ण की माला, सुंदर बनमाला धारण किए हुए हैं, जो भगवान के घुटने के नीचे पर्यंत तक लंबे हैं। इस तरह से भगवान के वक्षस्थल पर सुंदर सुंदर माला का ध्यान करते हुए अब भगवान की भुजाओं का ध्यान करें। भगवान की भुजाओं में बहुत सुंदर उंगली है। आहा, इतनी सुंदर हथेली है भगवान की। भगवान के उंगली में बहुत सुंदर सोने की अंगूठी, किसी में नीलम, किसी में बहुत सुंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए अंगूठी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण सुमिरन करते रहिएगा। भगवान के भुजाओं में बाजूबंद बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और अब भगवान के ग्रीवा प्रदेश, गर्दन का ध्यान करना चाहिए। भगवान के ग्रीवा प्रदेश में बहुत सुंदर माला शोभायमान हो रही है। भगवान के गर्दन का ध्यान करते हुए अब भगवान के मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के होठ लाल लाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। भगवान कृष्ण की नासिका सुग्गे के ठोड़ की तरह नासिका। भगवान के नेत्र आकर्णांतक हैं, अर्थात कान तक लंबे नेत्र हैं। नौका की आकार की तरह भगवान की आंखें। भगवान के भ्रिकुटी प्रदेश का ध्यान करना चाहिए। टेढ़ी भ्रिकुटी है। जिस तरह से धनुष 2 टुकड़े में टूटने के पश्चात आभास होता है, उसी तरह से कृष्ण भगवान की भ्रिकुटी। अब भगवान के मस्तक का ध्यान करना चाहिए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपते रहिए। भगवान के मस्तक पर त्रिशूल के आकार की तरह ऊर्ध्व पुंड तिलक लगा हुआ है। बीच में श्री जी लाल लाल तिलक लगा है और दोनों किनारों में सफेद चंदन का सुंदर तिलक शोभायमान हो रहा है। भगवान के कान में सुंदर कुंडल बहुत शोभायमान हो रही है, जैसे मानो आकाश मंडल में बिजली चमक रही हो। इतने सुंदर भगवान कृष्ण के कानों में कुंडल शोभायमान हो रही है। भगवान के केश घुंघराले केश, गर्दन तक लंबे केश भगवान के बहुत सुंदर लग रहे हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सुंदर मुकुट बहुत अच्छी लग रही है। भक्तों के मन को चुरा रही है वह मुकुट। उस मुकुट में बहुत सुंदर मोर का पंख लगा हुआ है। और अब भगवान श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं। भगवान के घुटने टेढ़े हैं थोड़ा सा। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे हुए भगवान दाएं पैर के घुटने को थोड़ा टेढ़ा किए हुए हैं। भगवान का कमर भी थोड़ा झुका हुआ है बाईं तरफ। और अब भगवान की गर्दन भी थोड़ी सी झुकी हुई है बाईं तरफ। और भगवान के 3 जगह से भगवान टेढ़े। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बिल्कुल सीधी वंशी बहुत सुंदर लग रही है। और भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बहुत धीमी धीमी आवाज में वंशी में फूंक भर रहे हैं। और वंशी की आवाज धीरे 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 गुंजायमान होते हुए हमारे हृदय प्रदेश में बहुत आनंद का हिलोर लगा रही है, हिलोर मार रही है। आनंद का समुद्र उमड़ रहा है हमारे हृदय में भगवान की वंशी की आवाज सुन करके। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए।